दुनिया में कमांडो बहुत होते हैं, लेकिन अंडर कवर पैरा एसएफ ऑपरेटिव बनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। और मेजर मोहित शर्मा ने जो किया वो आज भी भारत के मिलिट्री स्कूल्स में केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है। देखो, कहानी शुरू होती है 2004 से। कश्मीर में बढ़ता आतंकवाद और आईबी से आ रहा लगातार एक ही इनपुट, एक नई हिजबुल टीम बन रही है, हाईली ट्रेंड, हाईली अनप्रेडिक्टेबल। अब इंडियन आर्मी को अंदर से कोई ऐसा चाहिए था जो आतंकियों की नसों में घुसकर खेले। फिर क्या था, मोहित शर्मा ने खुद कहा आई वांट टू गो इन, आइडेंटिटी चेंज। और वो भी कोई मूवी वाला चश्मा पहनकर रूम बदलने वाला सीक्वेंस नहीं था। यहाँ पूरा बंदा जीरो से नई जिंदगी बनाकर जाता है। नया नाम इफ्तिकार भट्ट, नया धर्म मुस्लिम, नया गांव गांधरबल और नई कहानी कि मैं गरीबी में पला हूँ और अब मैं जिहाद ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी ने मेरे भाई को मार दिया है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। उन्होंने सिर्फ कपड़े नहीं बदले थे, उन्होंने तरीका बदला था, बोलने की गति बदली थी, चलने का स्टाइल बदला था, यहाँ तक कि खाने का तरीका भी बदल दिया। ये वो लेवल है जहाँ एक सेकेंड में आइडेंटिटी एक्सपोज हुई तो सीधा गोली। अब शुरू होता है गेम। हिजबुल के 2 लोकल रिक्रूटर्स पहाड़ों के नीचे टी पॉइंट पर अक्सर दिखते थे और मोहित शर्मा भी वहीं पर इंटेंशनली बैठे रहते थे। धीरे धीरे बात बढ़ाई उन सबसे। एक दिन सीधा बोल दिया उन सबसे, भाई मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी, मतलब कहानी उन्होंने बताई, कहा कि बदला लेना चाहता हूँ। अब उन सबको शक तो हुआ, लेकिन मोहित शर्मा की एक्टिंग भाई इतनी लाजवाब थी, ऑस्कर लेवल। रिक्रूटर्स को लगा कि लड़का कच्चा है लेकिन यूजफुल है, और बस इफ्तिकार भट्ट आतंकियों की इनर सर्किल तक पहुंच चुका था। अब मिशन का वो फेज था जहाँ पर उनको उन सबके बीच में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना था। आतंकियों ने उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए उसको छोटे छोटे टास्क दिए, जैसे रात के 2 बजे जंगल में सामान पहुंचाना, बॉर्डर से आने वाले रूट पर नजर रखना और विलेज में पुलिस के मूवमेंट की खबर देना। और हर बार मोहित शर्मा वही करते थे जो उनका भरोसा बढ़ाए। अब सोचो, युद्ध भी लड़ रहे हैं और एथिक्स भी मेंटेन करके चल रहे हैं। यही फर्क है पैरा एसएफ और बाकी सब। धीरे धीरे आतंकियों का भरोसा इतना बढ़ा कि उन्होंने मोहित को हथियार पकड़ा दी। बस फिर क्या, मोहित के हाथ में हथियार और सामने टारगेट। एक रात आतंकियों की छोटी टीम फॉरेस्ट पैच में रीग्रुप कर रही थी और वहीं पर मोहित शर्मा को 2 हार्डकोर मिलिटेंट्स मिल गए जो कई महीनों से सेना की रडार पर थे। भाई उस घने जंगल में रात, ठंडी हवा और पास में बैठे 2 आतंकियों के बीच वो बंदा अकेला, लेकिन असल में अंदर पैरा एसएफ का शेर बैठा था। जैसे ही एक मिलिटेंट थोड़ा सा दूर गया, मोहित शर्मा ने दूसरे पर लाइटनिंग फास्ट अटैक किया और फिर उसी हथियार से दूसरे को भी ठोक दिया। इस ऑपरेशन को ऑफिशियली क्लासिफाई किया गया था। उसके बाद 2009 में कुपवाड़ा में एनकाउंटर हुआ और उन्होंने 4 आतंकियों को खत्म किया और उसी जंगल में लड़ते लड़ते मेजर मोहित शर्मा अमर हो गए। फिर देश ने उन्हें दिया अशोक चक्र। भाई फिल्में, गाने, पोस्टर्स ये सब इंस्पिरेशन होते हैं, मगर मोहित शर्मा की असली कहानी इतनी रॉ, इतनी खतरनाक और इतनी अनबिलीवेबल है, बॉलीवुड भी उसे वैसे दिखा ही नहीं सकता। ये थे इंडियाज रियल हीरो जो सिर्फ एक्शन नहीं, सेक्रीफाइस और नेशन को फर्स्ट रखते हैं। तो ऐसे रियल हीरो के लिए कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कि लाइक सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद।